क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी सिलेबस का आज के इस वीडियो में अपन डिस्क्राइब करेंगे। पूरा आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास 12th मैथ्स का सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पे क्लास 12th जो मैथ्स है आपका, क्लास 12th मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी की आपको दो बुक्स पढ़ने को मिलेगी, जिसमें आपका एक पार्ट 1 है और एक बुक्स है जो कौन सी है अपने पास यहाँ पे पार्ट 2 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो बुक्स आपको पढ़ने को मिलेगी। पार्ट 1 में चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक के चैप्टर दिए हुए हैं और पार्ट 2 में चैप्टर 7 से लेके चैप्टर 13 तक के चैप्टर दिए हुए हैं। यानी कि टोटल आपको 13 चैप्टर्स पढ़ना है क्लास 12th में मैथ्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि जो अपना पार्ट 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन का 11th क्लास से कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल एक सेपरेट चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि क्लास 11th में आपने जो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था वही का वही है। यहाँ पे 1.1 आपका रिलेशन है और 1.2 आपका कौन सा है, फंक्शन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का वो चैप्टर है जिसमें आपको रिलेशन एंड फंक्शन में 1.1 में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन के क्वेश्चंस पढ़ना है और फंक्शन में 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन के क्वेश्चंस पढ़ना है। जो सेकंड चैप्टर है जिसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये आपका सेकंड चैप्टर है। जब क्लास 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा था 3.3 और उसके कुछ फॉर्मूले जो थे, थर्ड यूनिट ट्रिग्नोमेट्री उसके यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको 2.1 में प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस करना है। 2.2 जो है यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस करना है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे और इसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस के क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पे 2 यूनिट है। अब इसके बाद जो थर्ड यूनिट आती है इसका नाम है अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपने कभी पढ़ा नहीं है, हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके अंदर अपने पास यहाँ पे 3.1 में बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं मैट्रिक्स के अंदर और 3.2 जो है वहां पे दो मैट्रिक्स को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, उसके सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन दिए और 3.3 में उसके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए। इसके बाद यहाँ पे आपको मिसलेनियस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैट्रिक्स के बाद जो आपका फोर्थ चैप्टर है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स जो होता है ये आपका फोर्थ चैप्टर है जिसमें आपको 4.1 में सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं और 4.2 में आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है और 4.3 में आपको माइनर कोफैक्टर क्वेश्चन दिए और 4.4 में आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद मिसलेनियस है। अब जो फिफ्थ यूनिट है इसका नाम कौन सा है अपने पास यहाँ पे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ये चैप्टर है और ये एक बड़ा चैप्टर है। आप लोगों ने जब फिजिक्स में 11th क्लास में डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 5.1 में कंटिन्यूटी के क्वेश्चन दिए, आपको चेक करना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, वो आपको 5.1 में चेक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 5.2 में आपके जो क्वेश्चन दिए 5.2 से लेके 5.8 तक चलता है जिसमें आपको डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन दिए हैं। 5.2 में आपको हार्डर डिफरेंशिएशन दिया है, 5.3 में आपको इम्प्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला डिफरेंशिएशन दिया है, 5.4 में भी ऐसे डिफरेंशिएशन दिया है, 5.5 में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5.6 में आपको पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्वेश्चन दिए हैं, 5.7 में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये 5.2 से लेके 5.7 तक है, मैंने 5.8 लिख दिया है। तो ये फिफ्थ यूनिट है। अब इसके बाद यहाँ पे अपनी आती है 6 यूनिट। 6 यूनिट को शॉर्ट में AOD बोलते हैं जिसका पूरा नाम होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको 3 टॉपिक पढ़ना है, एक तो 6.1 है, 6.2 है और 6.3। एक्सरसाइज 6.1 में आपको जो रेट चेंज और क्वांटिटी के क्वेश्चन है, यहाँ पे रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन है, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो ये रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी के आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि 6.1 में दिए हुए हैं। 6.2 में आपके पास यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जो किसके अंदर दिए हुए हैं आपको 6.2 में। और 6.3 में आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा इसके क्वेश्चन अपने को यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये टोटल 6 चैप्टर आपको पार्ट 1 के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर अपन पार्ट 2 का जो सिलेबस समझते हैं, पार्ट 2 का जो सिलेबस है उसके अंदर 7 चैप्टर से स्टार्ट होता है। 7 चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। तो ये चैप्टर कौन सा है अपना, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक बड़ी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको यहाँ से 7.1 से स्टार्ट होगा और 7.10 तक चलेगा। 7 इसमें आपको डेफिनेट, इंडेफिनेट, टोटल इंटीग्रेशन आपको पढ़ना है। इंटीग्रेशन को इंटीग्रल, इंटीग्रेशन शॉर्ट में ऐसा बोला जाता है। इसके बाद यहाँ पे अपना 8 चैप्टर जो है इसको अपन बोलते हैं AOI।
AOI का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 8.1 ही अपन को पढ़ना है, जिसके अंदर आपको इसमें एरिया ऑफ सर्कल के क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इलिप्स के क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे अपन को एरिया ऑफ सर्कल इलिप्स के क्वेश्चन दिए, 2 कर्व वाले क्वेश्चन हट गए, सिर्फ 4-5 क्वेश्चन पढ़ना है, 8.1 अकेला पढ़ना है। सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज है। इसके बाद आता है 9 चैप्टर। तो 9 चैप्टर जो कौन सा है अपना, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल जो इक्वेशन है ये आपकी तो 9.1 से स्टार्ट होती है। 9.1 में ऑर्डर ऑफ डिग्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 9.2 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करने वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 9.3 में आपको सेपरेट वेरिएबल वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, 9.4 में आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, और 9.5 में आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब 10 चैप्टर पे आते हैं। तो 10 चैप्टर जो है इसका नाम है आपका वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा जो होता है इसके अंदर 10.1 में बेसिक क्वेश्चंस हैं, 10.2 में आपको डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, 10.3 में आपको क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन है। देन अगला चैप्टर जो है 11 चैप्टर, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब ये नहीं कि इसमें डिस्टेंस फार्मूला वगैरह पढ़ना है, ये एक अलग है, आपने वो 3D पढ़ा था वो नहीं है। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में 11.1 में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस पढ़ना है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, और 11.2 में जो आपके क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मिसलेनियस है। इसके बाद आता है आपका 12 चैप्टर। तो 12 चैप्टर के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है बहुत सरल चैप्टर है, और इसके अंदर ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 12.1 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, एक ही एक्सरसाइज पढ़ना है। इसके बाद लास्ट जो चैप्टर है कौन सा है अपना 13, इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप लोग काफी टाइम से 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है जिसमें अपने को 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, और 13.2 में आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स के क्वेश्चन दिए, और 13.3 में आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्वेश्चन है आपके बेस थ्योरम के क्वेश्चन है। तो ये क्लास 12 मैथ्स का एनसीईआरटी का सिलेबस है, जो ये 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक दिए हुए हैं, पार्ट 2 में आपको चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक दिए हुए हैं। तो ये पूरा सिलेबस है, इसको आप ऐसे कैसे कंसीडर करें, और एनसीईआरटी की बुक को जरूर पढ़ें, और उसके साथ साथ उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को जरूर करें। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, जिनमें रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करना पड़ता है। तो अगर आप 12th क्लास में परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की बुक को अच्छा करें और पीवाईक्यू को सॉल्व करें, और किसी भी टाइप से